चलो चलो अब ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अपनी किताब में, उसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 उसने बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है, मतलब हाइट है उस लड़के की 1.5 मीटर, नॉर्मल होती है हाइट। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक देखो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग, वो उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। ये दूरी मुझे नहीं पता, ये वाली दूरी मुझे नहीं पता। लेट से स्टार्टिंग में एक्स दूरी है, उससे दूरी खड़ा है। अब क्या हुआ, ये लड़का जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखो पहले तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक लाइन है, तुम एक एंगल ऐसे बनाते हो, दूसरा एंगल ऐसे बनाते हो, तीसरा एंगल ऐसे बनाते हो, चौथा एंगल ऐसे बनाते हो, तो ये बताओ इधर से जब तुम इधर चल के जा रहे हो तो एंगल जो है ये वाला एंगल ये बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो फिर से बनाता हूँ, ये लाइन है, एक एंगल ऐसे है, ये एंगल होगा कुछ, फिर तुम इधर आए ये कुछ एंगल होगा, फिर तुम इधर आए ये कुछ एंगल होगा, फिर तुम इधर आए ये कुछ एंगल होगा। मतलब लेफ़्ट से राइट जाने पर एंगल क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो लड़का किस साइड चल रहा होगा, बिल्डिंग की तरफ चल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसकी आँखें जो थीं वो स्टार्टिंग में बिल्डिंग के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। आँखें तो बनाती हैं, ऐसे तो नहीं तुम यहाँ से बना देते उसके पैरों से, पैर थोड़ा ना बनाएंगे एंगल, आँखें। तो उसकी जो आँखें थीं वो बिल्डिंग के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब देखो 30 डिग्री का एंगल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे, ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो उसकी आँखें हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना देंगी, 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वो लड़का आगे बढ़ के गया, बढ़ा है वो लगभग, सब लोग सपोज करो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब जो है उसकी आँखें जो हैं वो क्या बना रही हैं, 60 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है। तो पहले वो यहाँ तक चल के आया, फिर उसके बाद वो यहाँ तक चल के आया। समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो लड़के की हाइट है 1.5 मीटर है, मतलब ग्राउंड से यहाँ तक की जो हाइट है, ये वाली हाइट ये 1.5 मीटर है। मतलब ये जो ऊपर वाली हाइट बची भैया, ये ऊपर वाली हाइट ये टोटल कितनी थी, 30 थी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 30, ठीक है। ये 1.5 थी, ठीक है। तो ये कितनी बची, 30 में से माइनस कर दो। 30 में से 1.5 जब तुम माइनस करोगे कितना बचेगा, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, कितना बचा 28.5। तो इसका मतलब ये है भैया कि ये जो हाइट होगी, ये वाली जो हाइट होगी, ये वाली ऊपर वाली हाइट ये 28.5 होगी, 28.5, है ना। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे सॉल्व करते हैं, दोबारा से बनाता हूँ ना डायग्राम। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये है कि एक बिल्डिंग जो कि 28.5 मीटर की है, जो पहले 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, अब वही बिल्डिंग 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक। मुझे ये वाली दूरी नहीं पता, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का कोई आइडिया नहीं है, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ हमारे पास 2 ट्रायंगल है, इसे तोड़ के करना पड़ेगा क्वेश्चन को। कैसे, हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 30 डिग्री का एंगल लेंगे, पूरा 30 डिग्री का एंगल। तो ये वाला 30 डिग्री का एंगल, हमने क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेते हैं, मतलब जो लड़का स्टार्टिंग में खड़ा है और बिल्डिंग के फुट तक की दूरी को x मान लिया था, मतलब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, फिर x हो जाएगी भैया, ठीक है। और ये वाला कितना है, ये 28.5। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, सिंपल है। अब तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो तुम जानते हो परपेंडिकुलर और बेस किस में चाहिए होता है, टेन थीटा में। तो यहाँ लिखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 30 डिग्री, तो टेन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है एक्स, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन एक्स। एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √x। समझ में आया, 28.5 √x। अब देखो एक ट्रायंगल सॉल्व हो गया, अब दूसरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक दूसरा ट्रायंगल है
जिसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और ये वाली दूरी वही है 28.5। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मानी थी, एक्स, जिसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जो कि हमने निकाल ली। कितनी होगी, 28.5√3। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकल के आ गई। अब हमें क्या करनी है, हमें ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब क्या होगा भैया, सिंपल है, ये वाली दूरी निकालनी है। इसको हम क्या बोल देते हैं, वाई। क्या बोल देते हैं, वाई। ठीक है, अब फिर से वही करूँगा, मैं वही लगाऊंगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों, परपेंडिकुलर हमारे पास है, ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी वाई, ये वाली दूरी वाई। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, यहाँ पर 60। परपेंडिकुलर कितना है, 28.5। और बेस कितना है, बेस है यहाँ पर वाई। ठीक है, अब देखो फिर से मिटाता हूँ इसको। अब आगे देखना क्या था, रिकॉल करो। ये वाला हाइट कितनी थी, 28.5। बेस कितना था, वाई, और एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो मैंने लगाया tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 28.5, और बेस कितना है, वाई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 28.5 अपॉन वाई। तो यहाँ से देखो वाई इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू 28.5 बट्टे √3 अपॉन √3। वाई निकल के आ गया। पर क्वेश्चन में पता क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो बिल्डिंग है और जो लड़का है, लड़का जो पहले एंगल बना रहा था, उसकी आंखें जो एंगल बना रही थी वो 30 डिग्री का बना रही थी। ठीक है, उसकी आंखें जो बाद में एंगल बना रही थी वो 60 डिग्री का बना रही थी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना चल के आया लड़का, ये वाली दूरी बतानी है। तो देखो ये तुम जानते हो, अगर ये वाली दूरी बतानी है तो तुम कैसे निकाल सकते हो। तुम्हें ये पूरी पता है, हाँ। तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक की पता है, हाँ। तो इस पूरी में से अगर तुम ये वाली दूरी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। सिंपल, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, उस लड़के ने कितनी दूरी कवर करी। तो क्या कर दूंगा मैं, एक्स में से वाई को माइनस कर दूं। देखो यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वाई। तो इस x में से अगर ये y माइनस कर दूँ तो यही तो बचेगा, x माइनस वाई, मतलब ये वाली दूरी। x की वैल्यू कितनी आई थी निकल के, 28.5√3। y की वैल्यू कितनी आई है, 28.5/√3। अब देखो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा। √3 आएगा, इसके नीचे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, √3 से। तो हो जाएगा 28.5 इंटू √3 कितना होता है, 3। डायरेक्ट करना सीखो। माइनस यहाँ कितना है, 28.5, क्योंकि √3 एज इट इज़ है ये। अब देखो क्या होगा, ये 28.5 इंटू √3, ये 28.5। देखो दोनों में 28.5 कॉमन आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है। तो यहाँ से क्या करो, 28.5 कॉमन उठा लो। अब इसके पास क्या बच गया, 3। ठीक है, इसके पास यहाँ माइनस है, यहाँ कितना बच गया, 1। अपॉन कितना है, अपॉन √3 है। ठीक है, ये सॉल्व करके आना पड़ेगा, पेपर में आता है सवाल, और सॉल्व करके आना होता है, ऐसे सीख लो ढंग से। अब क्या होगा, 28.5 इंटू 3 - 1 कितना होता है, 2। अपॉन में कितना है, √3। ठीक है, अब √3 अपॉन में कभी नहीं छोड़ सकते, याद रखना। √3 का मतलब क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर कभी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो √3 ऊपर और √3 नीचे। तो √3 ऊपर करेंगे तो मल्टीप्लाई, उसको एज इट इज रहने दो अभी, 28.5 इंटू 2 इंटू √3, और नीचे कितना होगा, 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। 2 बार √3 का मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलता है। अब देखो क्या 28.5 3 से कट जाएगा, तो कैसे चेक करेंगे, ऐड करेंगे, 8 और 2 10 और 5 15, 15 कटता है 3 से, हाँ। तो 28.5 भी कट जाएगा 3 से। काटो, कितनी बार में कटेगा, 3 सत्ते, हाँ, 3 निम 27, 3 निम 27.15, 3 पंजे 15, मतलब 9.5। तो कितना आएगा, 9.5 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 9.5 इंटू 2 इंटू √3। मल्टीप्लाई कर लो, 9.5 का डबल कितना होता है, 19 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। पर हाँ, इसमें एक कैलकुलेशन जो मैंने लास्ट में करी है,
ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन में बच्चा गलती कर देता है, उसे बार बार देखने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो।